का जायका, दिल्ली की चाट, सूफियाना खाने की महक दिल्ली वालों के दिल के साथ उनकी जुबान में बसती है। देश की राजधानी होने के साथ साथ ये कहलाती है दिल वालों की दिल्ली। हाँ, अगर इसे हिंदुस्तान के स्वादिष्ट पकवानों की राजधानी भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के खाने में मिलता मुगलई अंदाज, पंजाबी तड़का और स्ट्रीट फूड का जबरदस्त जायका। लेकिन दिल्ली का असली जायका तो मिलता है पुरानी दिल्ली की तंग गली में, जहाँ मशहूर है पराठों से लेकर पाव भाजी तक, टिक्की से लेकर कुल्फी तक। और यहाँ मिलने वाले मुगलई व्यंजनों का तो जवाब ही नहीं है। जहाँ निहारी से लेकर बटर चिकन है दिल्ली वालों का मोस्ट फेवरेट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाली पुरानी दिल्ली में, जहाँ की पराठे वाली गली के बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। परत प्लस आटा यानी कि पराठा, इन दो शब्दों से ये शब्द बना है और कहा जाता है कि पेशावर में इजाद हुई थी पराठों की और धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में ये एक हाउस होल्ड आइटम बन गया। हम भी आए हैं चांदनी चौक के पराठे वाली गली में और ये जानने के लिए कि आखिर क्या खास है पराठे वाली गली के पराठों में, क्योंकि लोग इतने पुराने ट्रेडिशन के लिए यहाँ पर खींचे चले आते हैं, इतनी पुरानी ट्रेडिशनल डिश के लिए यहाँ पर आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अक्षय कुमार की बात करें, आम हो या खास, दिल्ली का रहने वाला हो या फिर दिल्ली के बाहर, दूर दराज के इलाकों से भी लोग खास आते हैं पराठे वाली गली। यहाँ कई तरह के पराठे आपको खाने को मिलेंगे। वैसे यहाँ 40 तरह के पराठे बनाए जाते हैं, जिसका स्वाद आपको शायद ही कहीं चखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि ये पराठे की दुकान चांदनी चौक की तंग गली में कैसे मशहूर हो गई। तो पराठे वाली गली में मेरे साथ हैं अनिल शर्मा जी, इनसे जानेंगे कि क्या खास ये अपने पराठों में डालते हैं जो कि इनके पराठों को फेमस बनाता है। अगर पराठे वाली गली की बात करें तो स्पेशलिटी क्या है यहाँ के पराठों? यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि डीप फ्राई पराठा होता है, तो इसके अंदर डीप फ्राई होने के बाद भी घी नहीं जाता है और इसके साथ जो सब्जियाँ मिलती है, चटनी मिलती है, अचार मिलता है, ये सब बॉइल्ड है, इसमें तेल वेल कुछ नहीं होता है। और बेसिकली पहले 4 तरीके के पराठे स्टार्ट किए थे हमारे दादाजी ने, ये 90 के आसपास मैंने एडिशन करे। अब 40 तरीके के पराठे मिलते हैं। ड्राई फ्रूट का पराठा है, करेले का पराठा है, मिर्ची का पराठा है, रबड़ी का पराठा है, टमाटर का पराठा है, भिंडी का पराठा है, ये सब चीज़ें जो है अब 40-50 तरीके की वैरायटी है। यहाँ के पराठे देश में इस कदर फेमस हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग दिल्ली में आने के बाद इस पराठे वाली गली में आना नहीं भूलते। आप इधर आएंगे, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे, क्योंकि इधर बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। तो जो चीज़ घर में नहीं आता जितना मर्जी बना लो। पराठा, ये यहाँ का पराठा बहुत टेस्टी है, स्पेशली वो भिंडी वाला पराठा। दिल्ली की चाट सबसे अच्छी लगती है, गोलगप्पे एंड चाट। दिल्ली में तो आई थिंक बटर चिकन सबसे ज़्यादा रूल करता है, तो दिल्ली का बटर चिकन सबसे अच्छा है। चाहे गुजराती हो या मराठी या बंगाली, पराठे तो हर कोई खाना पसंद करता है, लेकिन यहाँ की डीप फ्राई पराठे हर किसी को अपनी ओर खींच लाते हैं। ऐसे ही राजस्थान के पुष्कर से आए एक परिवार ने इस पराठे की खासियत को बताया। हमारे साथ हैं जगत सिंह राठौर, जो कि राजस्थान से अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं और यहाँ पे दिल्ली के पराठों के जायके का भी यहाँ पे मज़ा लेने आए हैं। जगत सिंह जी, राजस्थान से आप यहाँ पर आए हैं स्पेशली पराठे वाली गली में पराठे खाने? पुष्कर से आया हूँ मैं, जो एक बहुत बड़ा तीर्थ है, और यहाँ 8वीं बार आ रहा हूँ मैं। पहली बार मेरी वाइफ को लेकर आया हूँ, वैसे मैं आता रहता हूँ यहाँ पराठा खाने के लिए। वेरी नाइस प्लेस। क्या खास है यहाँ के पराठों में? क्या ऐसी खास बात जो कि आप बार बार यहाँ पराठे खाने आते हैं? ये जो इनका जो प्रिपरेशन है, इट इज़ समथिंग रिमार्केबल। उसको खाने के बाद में है ना, आपको वापस आना पड़ता है। तो आइए हम बताते हैं आपको इस खास डीप फ्राई पराठों के बारे में कि आखिर ये बनते कैसे हैं और किस तरह ये बन जाते हैं सभी पराठों से बेहद लजीज। हमारे पास लोग जनरेशन से आ रहे हैं खाना खाने। अभी कोई दादाजी आते हैं अपने पोते को लेके, उसको पसंद आता है, वो फिर अपने दोस्तों को लेके आता है, ऐसे फिर हमारा ट्रेडिशन बढ़ जाता है आगे। तो ये ट्रेडिशन आज भी कायम है, आप बता रहे हैं। 1875 से इनकी दुकान यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। 5वीं पीढ़ी है जो कि अपने दादा से भी पहले का जो ये यहाँ पे स्थापित हुई दुकान, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और पराठे के इस पुराने ट्रेडिशन को यहाँ पे लोगों को परोस रहे हैं। चांदनी चौक आओ और दही भल्ले और टिक्की चाट पापड़ी का मजा नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं खाया समझिए। और नटराज टिक्की और दही भल्ले वाला यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर माना जाता है, जिसके दही भल्लों को खाने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं।
कहा जाता है दही भल्ले हों तो चांदनी चौक के हों। दिल्ली की चाट वर्ल्ड फेमस है और दिल्ली की चाट का जो अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, वो है दही भल्ले। वैसे अगर हम दही भल्ले के इतिहास की बात करें, ये दही भल्ले खाते खाते मैं आपको बताती हूँ भैया, एक प्लेट दही भल्ले तो 11वीं-12वीं सेंचुरी में जब चालुक्य एम्पायर आया था तो उनका एक संस्कृत टेक्स्ट है मारोसुलासा, जहाँ पर दही भल्लों का जिक्र है। दिल्ली के इतिहास की बात करें तो दही भल्ले का इतिहास दिल्ली में भी 200 साल पुराना रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पर मैं हूँ नटराज के दही भल्ले की दुकान पर। पूरी दिल्ली में यहाँ के दही भल्ले फेमस हैं और यहाँ पर आप जब भी आएँ तो ये दही भल्ले ज़रूर खाएं। 1940 से पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन्स बाय जनरेशन वही दही भल्ले की रेसिपी है, वही टेस्ट आपको परोसा जा रहा है इतने सालों से। और इसका स्वाद वाकई में लाजवाब। उड़द की दाल के भल्ले बनते हैं, बताया जाता है कि 7-8 घंटे या पूरी रात आपको इसको सोक करना पड़ता है। और ख़ास बात यहाँ के दही भल्लों की मैं बता दूँ कि जो दही मीठा है उसकी मिठास चीनी की वजह से नहीं है, लेकिन ये जो इमली की चटनी इसके ऊपर है ये कमाल कर रही है। और साथ ही में जो यहाँ का मसाला है ये वाकई में सीक्रेट रेसिपी है, यहाँ की मैजिक मसाला है जो कि इस दही भल्ले को और भी स्वादिष्ट बना देता है। तो एकदम सॉफ्ट, दानेदार और फ्लफ़ी दही भल्ला चांदनी चौक से आपके लिए। दिल्ली वाले चटपटे खाने के बेहद शौकीन हैं, जो हर वक्त लजीज खाने और पकवानों का जायका लेने से नहीं चूकते। और पुरानी दिल्ली में तो दही भल्ले आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हर 10 कदम पर आपको एक चाट की दुकान जरूर मिल जाएगी। It tastes good. I have not eaten this delicious dahi balla before. मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स ले आए, कॉलेज बंक किया, यहाँ पर आ गए। बहुत फेमस, जस्ट हैव इट, ऑसम। मैंने अपने घर वालों से और सबसे सुना है कि चांदनी चौक में अगर नटराज नहीं आए तो इट इज़ नॉट गुड। यू हैव टू टेस्ट द दही भल्लाज ऑफ नटराज एंड टिक्कीज। बहुत अच्छे, मैं पहली बार खा रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं दही भल्ले खाता नहीं हूँ बट यहाँ की बहुत टेस्टी। तो आइए आपको बताते हैं दिल्ली की ये पुरानी डिश जो अपने खट्टे मीठे स्वाद से लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, आखिर बनती कैसे है। और चांदनी चौक के फेमस नटराज के दही भल्ले के इंदर मोहन शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। इंदर जी, पहले जानना चाहूँगी अगर दही भल्ले की, दिल्ली की चाट की बात करें तो इतिहास कितना पुराना है? 1944 से है ये हमारी दुकान। 1994 में मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था। अगर अब दही भल्लों की बात करें, चाट की बात करें तो दिल्ली के साथ इस स्वाद को जुड़ता हुआ आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमसे बेहतर किसी का भी नहीं है। हम जो है माल में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मटेरियल में जो बढ़िया से बढ़िया होता है वो लगाते हैं। कौन सी खास बातें होती हैं जिनका आप खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि आपके दही भल्ले का जो टेस्ट पीढ़ियों तक चला आ रहा है वो बना रहे? ये हमारे मसाले होते हैं, ये मसालों के, ये हमारे पिताजी ने हमें सिखाए थे, वही मसाले शुरू से चलते चले आ रहे हैं और उसी से ये मेंटेन हो रहा है। और अब जहाँ तक भल्ले की बात है, दही की बात है, वही स्वाद आपने कैसे बरकरार रखा? ये हम खुद बनाते हैं अपने हाथ से, खुद चेक करते हैं, जब पास करके जब नीचे आता है। दिल्ली की चाट की अगर बात करें, पूरी दिल्ली की चाट की बात करें तो कितनी मशहूर हो चुकी है ये दुकान? दिल्ली में नहीं, वर्ल्ड में बहुत फेमस है। मैं इसके लिए इंग्लैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड 4 जगह काम करके आया हूँ, फॉरेन में भी। बॉम्बे तो मेरा होता ही रहता है। बॉम्बे के जितने टॉप के जो ज्वेलर्स हैं, जौहरी हैं, उनके सबके मेरा काम होता है। लेकिन हाँ, पुरानी दिल्ली आने से पहले आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप अपनी गाड़ी लेकर ना आए, क्योंकि यहाँ पर किसी गाड़ी से आने का मतलब है घंटों जाम में फंस जाना। तो दिल्ली का ये चांदनी चौक का इलाका, पहले तो मेरी राय है, आपको ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल भी गाड़ी, अपना कोई वाहन लेकर यहाँ ना आए। मेट्रो सबसे यहाँ पर बेटर ऑप्शन है चलने की, क्योंकि इसके अलावा आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी कि आप अपने वाहन में कहीं भी इस इलाके में घूम सकें। तो अगर चांदनी चौक की बात करें तो बताया जाता है कि 1650 में ये पूरा इलाका जो था अपने अस्तित्व में आया। उस वक्त के जब मुग़ल सल्तनत के शहंशाह थे शाहजहाँ, तब ये पूरा इलाका लाल किले के साथ साथ अपनी शक्ल ले चुका था। और शाहजहाँ की जो बेटी है जहानारा बेगम, उन्होंने चांदनी चौक को डिज़ाइन किया।
वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ चांदनी चौक में हम पुरानी दिल्ली के चाट का मज़ा लेने आए हैं और इसके जायके की पड़ताल करने आए हैं। जाम के झंझट से निकलने के बाद आप पुरानी दिल्ली पहुंच गए तो आलू की गर्मा गर्म टिक्की की खुशबू आपको अपनी तरफ खींचने लगी। दही भल्लों के बाद अगर हम दिल्ली की चाट की बात करें तो ये टिक्की के बिना अधूरी है। टिक्की जिसका क्रस्ट बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होता है, अंदर से काफ़ी मुलायम, इसकी जो फिलिंग है और जो खास चटनी है वो चांदनी चौक की टिक्की को और भी खास बना देती है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ये काफ़ी फेमस स्नैक है। दिल्ली के लोगों की पसंदीदा चाट में टिक्की को शुमार करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चांदनी चौक आकर नटराज टिक्की वाले की टिक्की खाना यहाँ मानो स्वाद के दीवानों के लिए ज़रूरी हो जाता है। दही भल्ले मैडम बहुत बढ़िया, हम तो 20 साल से खा रहे हैं, कोई गलत वैरायटी ये लोग नहीं यूज़ करते हैं। क्या खास लगता है? काफ़ी समय से आ रहे हैं आप यहाँ? हाँ, हम आते रहते हैं। वही सेम टेस्ट है? हाँ जी। दिल्ली यहाँ के भल्ले तो काफ़ी अच्छे हैं ही हैं और टिक्की इनकी काफ़ी करारी होती है और जो इनका ऑयल है वो सबसे बेस्ट है यहाँ का। बहुत ज़्यादा मतलब इनका स्टेल नहीं होता है, टेस्ट इनका, मसाले अच्छे हैं, इसी के लिए हम बार बार आते हैं यहाँ पे। दैट पास्ट 26 ईयर्स आई थिंक। पुरानी दिल्ली की मशहूर टिक्की आखिर कैसे लोगों की जुबान पर चढ़ी, कैसे पुरानी दिल्ली के लाजवाब व्यंजनों में शुमार हो गई, ये भी जानते हैं। टिकिया की स्पेशलिटी यही है जी, एक तो देसी घी में है, उसको बनाने का एक यूनिक मेथड जो होता है, उसकी प्रिपरेशन जैसे हिसाब से उसकी ऊपर फिलिंग भरी जाती है दाल की, पहले उसे भूना आता है, उसमें 10 पीस किस्म के मसाले डाले जाते हैं, फिर उसमें मटर डाली जाती है, फिर उसमें पनीर डाला आता है, ऐसी ऐसी चीज़ें, गरम मसाला हुआ जो हम अपना ही बनाते हैं। हो रही है दिल्ली के मसालेदार चटपटे पकवानों की, तो यहाँ के मशहूर नाश्ते को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता, जिसमें वैसे तो कई तरह के व्यंजन शामिल किए जाते हैं, लेकिन सही मायनों में अगर सुबह सुबह खाने की दुकानों पर नजर डाली जाए तो कढ़ाई में आपको भटूरे तलते हुए जरूर मिल जाएंगे। Basically, we need something for our taste, and it is an universal in India, which can be find anywhere. Basically, I am not from Delhi. I am from outside Delhi, but yes, छोले भटूरे are special. छोले भटूरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और एक परफेक्ट मील है। मतलब कई लोग कहते हैं कि वॉक के बाद छोले भटूरे नहीं खाने चाहिए, हैवी होते हैं या कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं लगा। हम वॉक के बाद भी खाते हैं, इसकी क्वालिटी में कुछ भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। और हाँ, आपको सबसे पहले बताते हैं बिल्ले दी हड्डी की मशहूर भटूरे इतने खास होते कैसे हैं और किस तरह कढ़ाई में तले जाते हैं। पहले तो आधा किलो सूजी और 1 किलो मैदा लेके मिश्रण करते हैं, इनको मिलाते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं हम 900 ग्राम पानी डालने के बाद उसको गूंद लेते हैं। ठीक, गूंदने के बाद बाहर निकालते हैं, उसके बाद थोड़ी देर कपड़े से, गीले कपड़े ढकना पड़ता है, फिर जो वो मैदे की एक जान हो जाती है, फिर ढल जाता है। उसके बाद हम लोई बनाते हैं। लोई बनाने के बाद इसमें उर्द की पिट्ठी में अजवाइन, सौंफ और मिर्च कुटी और हींग का पानी लगा के मिश्रण करके बीच में भरते हैं। वक्त के साथ साथ दिल्ली बदली, यहाँ के लोग बदले, लेकिन नहीं बदला तो यहाँ का स्वाद, जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तेजस्वी चंडोक, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।